दिल्ली से वृंदावन सनातन पदयात्रा जब बांके बिहारी मंदिर पहुंची तो एक अनोखा दृश्य हुआ। अचानक एक महिला सन्यासिनी हवा में उठने लगी। इसे देखकर लाखों श्रद्धालुओं की सांसें थम गईं। नमस्कार प्रिय श्रद्धालुओं और सनातन परंपरा के सच्चे समर्थकों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिल्ली से वृंदावन तक चली सनातन एकता पदयात्रा के दौरान घटी। ये घटना बागेश्वर धाम के पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की है, जिन्हें लाखों श्रद्धालु बागेश्वर धाम बालाजी का सेवक कहकर बुलाते हैं। ये घटना इतनी असाधारण और आश्चर्यजनक है कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पदयात्रा नवंबर 2025 की शुरुआत में शुरू हुई थी। श्रद्धालुओं, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य सुनें। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे श्रद्धालु हैं तो इस कथा को पसंद करके चैनल को अनुसरण जरूर करें और टिप्पणी में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दिल्ली में सुबह के 5 बजे का समय था। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, लेकिन मैदान में हजारों के श्रद्धालु जमा हो चुके थे। हवा में जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय, सनातन परंपरा की जय के नारे गूंज रहे थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी सफेद धोती कुर्ता पहने, माथे पर लाल तिलक लगाए, हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए मंच पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर वो दिव्य मुस्कान थी जो लाखों दिलों को जीत चुकी है। पद यात्रा का उद्देश्य था सनातन परंपरा की एकता को मजबूत करना, हिंदू समाज को जोड़ना और बालाजी महाराज की कृपा से लोगों के जीवन में आश्चर्य लाना। शास्त्री जी ने माइक संभाला और बोले, श्रद्धालुओं, आज हम दिल्ली से वृंदावन तक पैदल चलेंगे। ये यात्रा सिर्फ पैरों की नहीं, आत्मा की है। बालाजी महाराज की कृपा से हर कदम पर आश्चर्य होंगे। जो विश्वास करेगा उसे दर्शन मिलेंगे। उनकी आवाज में वो जादू था कि पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। पदयात्रा में शामिल थे युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, लाखों लोगों से ज्यादा। हाथों में भगवा झंडे, माथे पर तिलक, पुलिस की सुरक्षा, लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा थी बालाजी की कृपा। पहला दिन दिल्ली से गाजियाबाद की ओर सड़क पर ट्रैफिक रुक गया। लोग कारों से उतरकर नारे लगाने लगे। रास्ते में एक गांव पड़ा जहां एक बुजुर्ग महिला बीमार थी। शास्त्री जी रुके, उनके सिर पर हाथ रखा और बोले, बालाजी की जय। महिला उठकर खड़ी हो गई। डॉक्टरों ने कहा था कैंसर अंतिम स्टेज, लेकिन आश्चर्य हो गया। यह पहला संकेत था कि यात्रा सामान्य नहीं है। लेकिन असली आश्चर्य तो वृंदावन में होना बाकी था। दूसरा दिन गाजियाबाद से मेरठ पैदल चलते हुए 40 किलोमीटर। थकान हो रही थी, लेकिन भजन गाते हुए कोई थकता नहीं। एक युवक, नाम था मनोज, दिल्ली का रहने वाला, वो अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा था जो गर्भवती थी और डॉक्टरों ने कहा था बच्चा नहीं बचेगा। शास्त्री जी के पास आया, चरण स्पर्श किए। शास्त्री बोले, बालाजी सब ठीक करेंगे। शाम को फोन आया, पत्नी की रिपोर्ट नॉर्मल, अल्ट्रासाउंड में बच्चा स्वस्थ। मनोज रो पड़ा, पूरे काफिले को बताया। अब यात्रा में उत्साह दोगुना। तीसरा दिन मेरठ से मुजफ्फरनगर बारिश होने लगी। सब भीग रहे थे, लेकिन कोई शिकायत नहीं। शास्त्री जी ने कहा, यह बालाजी का प्रसाद है। अचानक बादल हटे, इंद्रधनुष दिखा। रास्ते में एक मस्जिद के पास से गुजरे, वहां के लोग फूल बरसा रहे थे। सनातन एकता का संदेश फैल रहा था। एक बच्ची 7 साल की पैर से विकलांग शास्त्री जी ने आशीर्वाद दिया। बच्चे दौड़ने लगी। चौथा दिन मुजफ्फरनगर से शामली, रात में कैंप लगाया। भजन कीर्तन चला। एक सन्यासी आए, नाम था स्वामी देवदास। वे बागेश्वर धाम के पुराने श्रद्धालु थे। उन्होंने कहा, शास्त्री, वृंदावन में बड़ा आश्चर्य होगा। बालाजी ने स्वप्न में दर्शन दिए। सब उत्सुक, लेकिन कोई नहीं जानता था क्या होने वाला है। 5वां दिन शामली से पानीपत, हरियाणा बॉर्डर क्रॉस। यहां एक किसान ने अपनी जमीन दान की घोषणा की मंदिर के लिए। शास्त्री जी ने कहा, सनातन की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। रास्ते में दुर्घटना होने वाली थी। एक ट्रक अनियंत्रित, लेकिन अचानक रुक गया। ड्राइवर बोला, किसी ने खींच लिया। सबने कहा, बालाजी ने। 6ठा दिन पानीपत से करनाल। थकान चरम पर, लेकिन श्रद्धालु बढ़ते जा रहे थे। अब कुल लाखों से ज्यादा लोग। एक महिला, नाम था सिमरन, कानपुर की। उसका बेटा गायब था 5 साल से। शास्त्री जी के दरबार में अर्जी डाली। उसी रात बेटा फोन किया। पुलिस ने पकड़ा, सुरक्षित। आश्चर्यों की श्रृंखला चल रही थी। 7वां दिन करनाल से यमुनानगर, यमुना नदी पार। नावों से शास्त्री जी ने जल में हाथ डाला, बोले, जय बालाजी। पानी शांत हो गया, लहरें रुक गई। 8वां दिन यमुनानगर से सहारनपुर, उत्तर प्रदेश बॉर्डर। अब वृंदावन श्रद्धालुओं में उत्साह। रात में स्वप्न आए, कई लोगों को बालाजी दर्शन दे रहे। 9वां दिन सहारनपुर से मथुरा की ओर। मथुरा पहुंचे,
शाम को कृष्ण जन्मभूमि दर्शन। शास्त्री जी ने कहा, कल वृंदावन बांके बिहारी में मिलन। 10वां दिन। मथुरा से वृंदावन सिर्फ 10 किलोमीटर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सुबह 4 बजे निकले। वृंदावन की गलियां श्रद्धालुओं से भरी। बांके बिहारी मंदिर के बाहर लाखों की भीड़। मंदिर प्रबंधन ने विशेष व्यवस्था की। शास्त्री जी काफिले के आगे चल रहे थे, उनके पीछे स्वामी जी और अन्य सन्यासी। एक महिला सन्यासिनी थी, नाम था मां अनुसुईया। वे राजस्थान की थी, 45 साल की। सफेद साड़ी, माथे पर बड़ा तिलक, हाथ में कमंडल। वे पदयात्रा में दिल्ली से ही शामिल थी। शांत स्वभाव, हमेशा जप करती। कोई नहीं जानता था उनकी पिछली कहानी। मंदिर में प्रवेश, बांके बिहारी जी के दर्शन, पर्दा हटा, ठाकुर जी की मूर्ति झलक। सब जय बांके बिहारी चिल्लाए। शास्त्री जी ने आरती की, प्रसाद बांटा। अब समय था विशेष सत्संग का। मंदिर के आंगन में सब बैठे। शास्त्री जी बोले, श्रद्धालुओं, आज सनातन एकता का प्रतीक देखो। बालाजी और बांके बिहारी एक ही हैं। अचानक मां अनुसुईया। बालाजी पानी शांत हो गया, लहरें रुक गई। 8वां दिन। यमुनानगर से सहारनपुर उत्तर प्रदेश बॉर्डर। अब वृंदावन श्रद्धालुओं में उत्साह। रात में स्वप्न आए, कई लोगों को बालाजी दर्शन दे रहे। 9वां दिन। सहारनपुर से मथुरा की ओर। मथुरा पहुंचे। शाम को कृष्ण जन्मभूमि दर्शन। शास्त्री जी ने कहा, कल वृंदावन बांके बिहारी में मिलन। 10वां दिन। मथुरा से वृंदावन सिर्फ 10 किलोमीटर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सुबह 4 बजे निकले। वृंदावन की गलियां श्रद्धालुओं से भरी। बांके बिहारी मंदिर के बाहर लाखों की भीड़। मंदिर प्रबंधन ने विशेष व्यवस्था की। शास्त्री जी काफिले के आगे चल रहे थे, उनके पीछे स्वामी जी और अन्य सन्यासी। एक महिला सन्यासिनी थी, नाम था मां अनुसुईया। वे राजस्थान की थी, 45 साल की। सफेद साड़ी, माथे पर बड़ा तिलक, हाथ में कमंडल। वे पदयात्रा में दिल्ली से ही शामिल थी। शांत स्वभाव, हमेशा जप करती। कोई नहीं जानता था उनकी पिछली कहानी। मंदिर में प्रवेश, बांके बिहारी जी के दर्शन, पर्दा हटा, ठाकुर जी की मूर्ति झलक। सब जय बांके बिहारी चिल्लाए। शास्त्री जी ने आरती की, प्रसाद बांटा। अब समय था विशेष सत्संग का। मंदिर के आंगन में सब बैठे। शास्त्री जी बोले, श्रद्धालुओं, आज सनातन एकता का प्रतीक देखो। बालाजी और बांके बिहारी एक ही हैं। अचानक मां अनुसुईया। वे बीच आंगन में आई, सब देख रहे थे। उन्होंने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और बोली, बालाजी महाराज, बांके बिहारी, अपनी कृपा दिखाओ, सनातन की शक्ति दुनिया देखे। उनकी आवाज में कंपन था। शास्त्री जी मुस्कुराए। फिर जो हुआ वह अविश्वसनीय था। मां अनुसुईया का शरीर हल्का होने लगा। उनके पैर जमीन से 5 फीट ऊपर उठे। सब सांस रोककर देखते रहे। फिर 10 फीट, 20 फीट, वे हवा में उड़ने लगी। पूरी तरह चेहरा दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। वे 50 फीट ऊपर पहुंची, हाथों से आशीर्वाद दे रही थीं। पूरा मंदिर स्तब्ध। लाखों श्रद्धालुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। कोई चिल्लाया, आश्चर्य, मां उड़ रही हैं। कैमरे चल रहे थे, लेकिन हाथ कांप रहे थे। मां अनुसुईया बोली, हवा में ही, श्रद्धालुओं, ये बालाजी की कृपा है। सनातन अमर है, कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। उनकी आवाज गूंज रही थी, जैसे आकाशवाणी। वे घूमने लगी 360 डिग्री। नीचे श्रद्धालु हैरान थे। एक बच्चे ने कहा, मां परी बन गई। लोगों के पसीना छूट रहा था। शास्त्री जी बोले, देखो बालाजी का खेल। ये 15 मिनट तक चला। मां धीरे धीरे नीचे आई, पैर जमीन छुए, आंखें खोली, सब दौड़े चरण स्पर्श बोली, मैं कुछ नहीं, सब बालाजी की माया। अब जानिए मां की कहानी जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई। मां अनुसुईया राजस्थान के एक छोटे गांव की थी। 20 साल पहले उनका पति मर गया, बच्चे नहीं थे। वे सन्यासिनी बन गई। बागेश्वर धाम जाती हर साल। एक बार दरबार में अर्जी डाली, शास्त्री, मुझे दिव्य शक्ति दो, सनातन की सेवा करूं। शास्त्री जी ने कहा, बालाजी देंगे। उसी रात स्वप्न में बालाजी आए। बोले, तू मेरी दासी है, समय आएगा शक्ति दिखाऊंगा। पदयात्रा में शामिल हुई तो दिल्ली में ही एक आश्चर्य हुआ। एक लड़की भूत प्रेत से पीड़ित, मां ने झाड़ा, ठीक हो गई। लेकिन वृंदावन में ये बड़ा वाला आश्चर्य। डॉक्टरों ने चेक किया, बाद में शरीर में कोई वायर, कोई ट्रिक नहीं, प्योर आश्चर्य। आश्चर्य के बाद मंदिर में भगदड़ मच गई, लेकिन शांतिपूर्वक पुलिस आई, लेकिन सब संभल गया। शास्त्री जी ने कहा, यह संकेत है, सनातन जाग रहा है। एक श्रद्धालु दिल्ली का व्यापारी बोला, मैं नास्तिक था, अब रोज मंदिर जाता हूं। एक महिला जिसका कैंसर ठीक हुआ, रास्ते में बोली, उड़ती मां को देखकर जीवन बदल गया। दोस्तों, इस कथा को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें
और कथा पसंद आई है तो कथा को पसंद करके चैनल को अनुसरण जरूर करें और टिप्पणी बॉक्स में जय श्री राम और जय हनुमान जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें।